हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे समास। देखिए, अभी हमारा यूपी टेट का जल्दी से पेपर आ रहा है, तो उसमें समास से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज देख लेते हैं समासों को बहुत कम समय में। सबसे पहले देख लेते हैं समास की डेफिनेशन। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को पारस्परिक सहयोग से जो शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसको समास कहते हैं। और समास द्वारा जो पद बनते हैं नए, उनको समस्त पद कहते हैं या फिर सामासिक पद कहते हैं। सब अब डेफिनेशन देख लीजिए सरल शब्दों में। संचितीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, यानी जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। जैसे देखिए, हमारे पास 3 पद हुए, राजा का पुत्र, और हम इसे लिख दें राजपुत्र। समास का विलोम होता है व्यास। कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में, या तो व्यास का विलोम पूछ लिया जाता है या समास का विलोम पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में देखिए, पहला पद प्रधान होता है और साथ में ही वो अव्यय होता है, ठीक है। और देखिए, आजीवन, आ क्या है? आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुसार। बेरोजगार, बिना रोजगार के। यथा रूप, यानी रूप के अनुसार। बेमन, बिना मन के, इस टाइप से। तो पहला पद इसमें प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होगा, अव्यय यानी अभिकारी होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, आपको कारक जरूर आने चाहिए। आपने कारक पढ़े होंगे कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस तरीके से। तो आपको कारक याद आने चाहिए, और जो कारक के चिन्ह हैं वो इनमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, या विद्या का आल्य, विद्या का आल्य हो जाएगा यहाँ पर। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। देवालय, देवों के लिए या देव के लिए आल्य। राह खर्च, राह के लिए या रास्ते के लिए खर्च। धनहीन, धनहीन का क्या हो जाएगा? धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, इस तरीके से हो जाएंगे। आगे देखिए, घुड़दौड़, ये शब्द पहले भी आया हुआ है घुड़दौड़ एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? घोड़ों की दौड़। बनवास, वन में वास। तो यहाँ पर देखिए, कारक चिन्ह आए सभी, किसी में, किसी में से, किसी में का, तो उससे आप पहचान लेंगे कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास से अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। पीला है जो अंबर, और अगर यहाँ पर हम कहते पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए आ जाता और बहुब्रीहि हो जाता। लेकिन ऐसा कभी होता हो कि कर्मधारय और बहुब्रीहि एक साथ आएँ, वरना कर्मधारय समास या बहुब्रीहि में से आपको एक ही देखने को मिलेगा। मधुरस, मधुर है जो रस। महात्मा, महान है जो आत्मा। फिर आ गया कमल नयन, कमल के समान नेत्र या नयन। कनकलता, कनक के समान लता। तो ये हो गए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पद प्राय क्या होते हैं? उपमेय एवं उपमान होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे चंद्रमुख हो सकता है, चंद्रमा के समान मुख। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको एक से योजक चिन्ह देखने को मिल जाता है बीच में, या फिर आप जब इसको विग्रह करोगे तो आप बीच में और लगाओगे। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है, इस तरीके से। राधे श्याम, राधा और श्याम। सीता राम, सीता और राम, इस तरीके से बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। रात दिन, रात और दिन। लाभ हानि, लाभ और हानि। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इसमें और आ जाएगा, या फिर इसमें योजक चिन्ह लगा आएगा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है कि वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें जो पहला पद होता है
वो संख्यावाची होता है, ठीक है। उसमें काउंटिंग आ रही होती है, कुछ गिनती आ रही होती है। कैसे? अठन्नी, तो 8 आनों का समूह। अठन्नी तभी तो बनी जब 8 आने हो गए उसमें। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। इस तरीके से देखिए, अठन्नी में 8 आ गया, शताब्दी में 100 आ गया, सप्ताह में 7 आ गया, पंजाब में 5 आ गया। 5 आवों का समूह पंजाब, ठीक है, या 5 नदियों का समूह, आव नदियों को ही बोल देते हैं। तो इस तरीके से सब में क्या हुआ है, पहला पद जो है वो संख्यावाची है। इससे आप पहचान लोगे कि हमारा यहाँ पर द्विगु समास है। उसके बाद देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा या अन्य पद ही प्रधान होता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है वह कौन सा समास है जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो आप बता सकते हैं वह बहुब्रीहि समास है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात क्या है, जिनके आनन मीन्स होता है मुख, जिनके 10 मुख हैं, 10 मुख वाला, अर्थात कौन, रावण। गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात कौन, गणेश जी। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिनके, या जिनके हाथों में वीणा है, अर्थात कौन, माता सरस्वती। चक्र पानी, ठीक है, चक्र है हाथों में जिनके, या जिनके हाथों में चक्र है, तो कौन हो गया, भगवान विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि मीन्स होता है पर्वत, आप सभी जानते हैं, तो गिरि को धारण करने वाले कौन हो गए, अर्थात श्री कृष्ण। षडानन, 6 मुख वाला, 6 मुख वाले कौन हैं, भगवान कार्तिकेय। तो ये थे हमारे समास। देखिए, मैं काफ़ी प्रयास करती हूँ कि आप तक कुछ अच्छा पहुँचा सकूँ। अगर आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। धन्यवाद।